चलिए, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितने लोग हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन सर, एक मिनट। 1 2 3 4 4 लोग हैं। ठीक है, चलो चार स्टार्ट करें। चार लोग हैं। तो कल हमने बोला था कि ग्राफ स्टार्ट यस करेंगे। सर। ऑडिबल है सबको? ग्राफ स्टार्ट करेंगे। यस सर। क्या प्रॉब्लम बेटा? हाँ ठीक है, देना 1 मिनट। दो दो जल्दी दो। अरे ये नहीं ध्यान देना है, बोल तो रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म्स बताए हैं आपको। हाँ, ये ध्यान नहीं देना है। आप एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। उसी में अलग अलग कंडीशन के लिए शॉर्ट फॉर्म्स आ जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, जब पीछे क्वेश्चंस कराऊंगा ना लेवल 1 लेवल 2, तो वहां पे आप देखोगे कि वो क्वेश्चंस के फॉर्म में यस सर। हमेशा रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। जैसे कल बोला सर था कि मेरे तो ग्राफ शुरू पिंग हाई आ करेंगे। जा रहा है। क्या है जा रहा है? चलो देखो, अब मान लो मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, सिंपल, अभी बिल्कुल जनरल मैथ्स पढ़ रहे हैं, समझ लो ऐसा। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एकदम सिंपल बेसिक, क्योंकि आप 9th 8th से आए हो अभी, तो बहुत सारा ज्ञान है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से कि सबको समझ में आए। अब देखो, मान लो मेरे पास है ऐसा कुछ कनेक्ट दिया है करना ले। कि y इज इक्वल्स टू x। आप लोग अपना माइक म्यूट रखें, जब कुछ पूछना हो तब माइक ऑन करेंगे, ठीक है? ओके, अगर आपको दिया है y इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे y के आगे क्या है? x के आगे क्या है? 1 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अब देखो, अगर मुझे इसको प्लॉट करना होगा, ये मैथ्स में अच्छे से पढ़ोगे फिर भी मान लो इधर मैंने लिया x और इधर लिया y, तो जब मैं x की वैल्यू 0 लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। जब x की वैल्यू 1 लूं तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। जब x की वैल्यू 2 लूं तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 लूं तो y की वैल्यू भी 3 आएगी। अब इसको जरा प्लॉट करके देखते हैं क्या होता है। देखो, ये अपने पास है x और ये अपने पास है y, ठीक है। तो ये मान लो है 1। आप स्केल पेंसिल से बनाओगे तो बहुत क्लियर बनेगा, अच्छा बनेगा। 1, ये 2, यस सर। ये 3, फिर इधर भी ले लो, ये 1 2 और ये 3। प्लॉट करो 0 पे 0, फिर देखो 1 पे 1, 2 पे गुड, 3 पे। अब स्केल से ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ज्वाइन कर दो इनको। मेरा सीधा सीधा नहीं बन पाएगा क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास, आप बिल्कुल सीधा बनाना। समझ में आया? पक्का? अब देखो, थोड़ा सा और चर्चा करें इसके बारे में। देख बेटा, ये एंगल क्या बन रहा है? मान लो कुछ भी एंगल बन रहा है थीटा। ये एंगल बन रहा है थीटा, ये कुछ थीटा, देखो ये और ये एक ट्रायंगल बना ना, थीटा थीटा। क्या सर नहीं दिख रहा है थीटा? क्या? हाँ, सर ये थोड़ा ऐसे पिंग हाई हो जा रहा है। ऐसे यस ऐसे, सर, अब दिख रहा है। ठीक। हाँ, तो ये थीटा है। क्या सर अब वो? देखो क्या एंगल, कोई भी एंगल एक्स वाई जेड लिख लो, ओके अल्फा सर। बीटा गामा लिख लो, मैंने थीटा लिखा। वैसे एंगल को
हाँ थीटा बीटा अल्फा गामा ये ले लेते हैं। तो अब देखो एक्स वाई भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे एक्स आप एक्स एक्सिस को लिए हो वाई को लिए हो तो एक्स वाई जेड नहीं लेते हैं जनरली। अब देखो यहाँ पे ये वाला यस सर। ट्रायंगल देखो, मान लो मैंने इसको ना ये ओ दिया ओरिजिन के लिए, इसको बोला ए, दूसरे कलर का मार्कर, अच्छा ए, ये बोला बी और ये बोला सी। तो बेटा ये वाला एंगल भी तो क्या होगा, थीटा ही होगा ना, सेम एंगल होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं यस इसमें सर। बोलूं कि इन ट्रायंगल यस सर। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं बोलूं tan, अच्छा tan थीटा वगैरह नहीं ना पता है तुम लोगों को, अच्छा नो सर। कोई नहीं हम रिपीट करेंगे इस क्लास के बाद। हम थोड़ा थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, tan थीटा sin थीटा क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक बात बता दो, अगर इसी में मैं बोलूं कि आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब मैं अब अगर इसमें बोलूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बोलूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें पर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, और बेस क्या है, बेस है ए बी, एबीसी ट्रायंगल में है कि नहीं है, समझ में आया क्या बेटा। बीसी की वैल्यू कितनी है, यह है 1 और यह है 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, समझ में आया कि नहीं आया, ये है 1 और यहाँ है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2। नहीं ये वाला 90 है ना। देखो तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, बीसी की जगह क्या लिखोगे 2 यूनिट्स जो भी हो, मैंने यूनिट नहीं मेंशन किया है, 2 यूनिट, और ए बी क्या होगा, ए बी ये देखो ये 1 और ये 3, ये भी क्या होगा 2। कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ तक सबको क्लियर है। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्लोप, इसको क्या कहते हैं स्लोप, और इसी को कहते हैं tan थीटा, इसी को क्या बोलते हैं, वो स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरी तरफ लिख देता हूँ, tan, बता रहा हूँ tan थीटा, tan थीटा को हम बोलेंगे किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है थीटा के अपोजिट वाला, जैसे ऐसे ट्रायंगल है, मान लो कैसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है अपना, ये एंगल है थीटा, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट वाला हो जाएगा, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, और थीटा के साइड एडजेसेंट वाला क्या हो जाता है बेस। तो अगर पर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिखता हूं तो उसको क्या कहते हैं tan थीटा, याद रहेगा, आगे भी सिखाऊंगा sin थीटा cos थीटा, पर अभी जरूरत नहीं है, मैं पहले जो समझा रहा हूँ समझा दूं, फिलहाल tan पकड़ के चलो। तो tan थीटा क्या होता है स्लोप, सर एक बार और समझा हाँ किसी दीजिए। भी ट्रायंगल नहीं है राइट एंगल, क्या बोल रहे हो बेटा, सर बोलो। एक बार और समझा दीजिए, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। हाँ वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू होगा। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, जिसमें मैंने लिखा है हाइपोटेनियस, इधर यस बेस सर। और इधर परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो निकालता हूं तो इसी को कहते हैं tan थीटा। tan थीटा इज बेसिकली रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। यस सर। डेरिवेटिव बोलते हैं, डिफरेंशिएशन dy बाई dx, तो बाद में पढ़ें, यहीं से आएगा। मैं बोल रहा था ना कि अभी 8th में हो तो 9th में आए हो तो मैं अभी डिफरेंस होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि dy बाई dx भी tan थीटा ही होता है, समझ गए। अब वो dy क्या होता है, चेंज इन y बाई चेंज इन x। अच्छा यहाँ पे छोड़ो, जान दो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, धीरे 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 बाद में आगे यूज ये रहेगा, बस 2 मिनट वेट करो तो खुद समझ में आ जाएगा, ठीक। ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस बाय, अच्छा तो इस वाले में ये ग्राफ में tan थीटा आ रहा है ना, तो इस वाले ग्राफ में tan थीटा बेस यस बाय सर। परपेंडिकुलर बाय बेस, इसी को हम कह देते हैं स्लोप, इसी को क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं स्लोप।
अब ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको ध्यान दें। यहाँ पे जब इस ये जो टेबल बनाए हो इस पे कभी भी y/x की वैल्यू निकालोगे ना, ये जीरो वाली हटा दो, जीरो के अलावा किसी भी इसमें अगर आप y/x की वैल्यू निकाल रहे हो तो हमेशा क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज 1। कल समझाया था मैंने, ये कांस्टेंट यहाँ पे है 1। इसको हम स्लोप को कहते हैं m, शॉर्ट फॉर्म में m से भी डिनोट करते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा। ज्यादा Yes, sir. इंक्लाइंड मतलब ज्यादा स्लोपी, कम इंक्लाइंड मतलब कम स्लोपी, बात खत्म। ज्यादा इंक्लाइंड है तो ज्यादा फिसलोगे ना, मतलब जल्दी फिसलोगे, तो उसको कहते हैं स्लोप ज्यादा है। कम इंक्लाइंड है तो स्लोप कम है। बात समझ में आ रही है? ढलान बेसिकली, तो जितना थीटा एंगल बढ़ेगा 0 से 90 के बीच में, उतना ढलान क्या होगा। अब कोई प्लेटफॉर्म है, मान लो कोई प्लेटफॉर्म है और वो प्लेटफॉर्म मान लो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, वो ज्यादा फिसलनदार होगा कि 60 डिग्री वाला होगा? 60 डिग्री वाला। समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब देख इस वाले एक्सप्रेशन को देख, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। यहाँ पे 1 क्या है छोटे, 1 नहीं है, 1 स्लोप है। ये स्लोप ही तो निकाल रहे हो, देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 1, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, स्लोप की। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू mx। लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल्स टू mx। ये पढ़ोगे मैथ्स में 10th में। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें ग्राफ पढ़ना है, तो मैं चाहता हूँ अच्छे से सीखो आप। हाँ एग्जैक्टली। जो जैसे हम लिखते हैं ना, y इज इक्वल्स y/x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट है भैया वो स्लोप है। ठीक है, इस केस में हर बार नहीं, अगर y का फंक्शन स्क्वायर में होगा या x का फंक्शन स्क्वायर में होगा तब वो स्लोप वहां पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब बाद में किसी और क्वेश्चन में वो 1 की जगह 2 आएगा, तो वहां पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। समझ में आया क्या बात? अब देखो तो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू mx। कभी भी इस टाइप का तुम्हें दिखे ना इक्वेशन वेयर m इज एनी कांस्टेंट, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना? तो आंख बंद करके मुझे पता चल गया कि अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से, और वो कितने ढलान पे होगा वो डिपेंड करेगा m की वैल्यू पे। अभी तुम लोग नहीं जानते हो, कल की क्लास के बाद जानने लगोगे कि ये 1 होगा। 1 है मतलब 45 डिग्री पे, 1 है मतलब 45 डिग्री पे, वो धीरे धीरे समझोगे, अभी उसको मत समझो, बस इतना समझ गए ना कि y इज इक्वल टू mx। अगर ऐसा दिया हो मैंने y इज इक्वल टू 3x, तो इसका भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ऐसा बनाऊंगा मैं, देखो ये थोड़ा ऐसे और इंक्लाइन ऐसे बनाऊंगा, समझ में आ रहा ना? और ये एंगल होगा थीटा। तो यहाँ पे अगर कोई बोलेगा कि m की वैल्यू बताओ तो होगी 3, यानी कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3। समझ गए कि नहीं बात? अच्छा, एक थर्ड Yes, कैटेगरी sir. देखो, सिंपल सा। अगर मान लो ऐसा दिया है y इज इक्वल्स टू 2, तब क्या करोगे, कोई x वेक्स नहीं है, मतलब ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब y, तो देखो इधर है, इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो ये है x और ये है y। अभी बिल्कुल सिंपल पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना, हम कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे हैं, उतना ही पढ़े जितना जरूरत है। जब एक बार अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी चैप्टर के एंड में, तो मैं इसमें वेरिएशंस भी बताऊंगा आपको, ठीक है? अभी समझ नहीं आएगा। अब देखो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो अब देखो इधर x है, अब x पे तो 2. डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू 0 रखोगे, ये 1 है और ये 2, ये 1 ये 2 ये 3 एंड सो ऑन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तब भी y पे कोई फर्क, तब भी y की वैल्यू क्या है, Sir, camera. वही है। क्या बेटा, Sir, camera क्या हुआ? कभी stop हो जाता कैमरा स्टॉप, हाँ वो थोड़ा लैग आ रहा है मुझे, है. Yes, sir, थोड़ा lag कर रहा है, कोई नहीं नहीं, जा रहा है. मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? माइक म्यूट रखो, डिस्टर्ब हो रहा है, जब पूछना हो तब माइक ऑन करो। तीनों लोगों ने माइक ऑन कर रखा है, ऑफ करिए माइक। हाँ, और बाकी 2 लोग और हैं, हाँ ठीक है, गुड, चलो।
जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तब y पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वो फिक्स है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तब भी y की वैल्यू क्या होगी 2, y की वैल्यू क्या रहेगी, जब x की वैल्यू होगी तब भी y की वैल्यू क्या रहेगी, यानी कि parallel to value of y will be constant, it is independent of x because y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आई, पक्का, यानी कि x के चेंज होने से y पे कोई चेंज नहीं है। साथ में लिखते चलो भाई, नहीं घर पे लिखना, अब रिकॉर्डिंग भेजेंगे उससे लिखना तो टाइम, ठीक बोल। देखो बेटा, मैंने बोला कि तुम अच्छा स्पीड में अभी नहीं जाते, चलो मान लो कोई ग्राफ है, एक्चुअली ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, हम अभी क्या पढ़ने वाले बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। तो मान लो स्पीड और टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इधर है स्पीड, ठीक है, और इधर क्या है, टाइम। तो मान लो मैंने बोला कि कोई पार्टिकल है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड, कितने स्पीड से, तो क्या समय के साथ उसकी स्पीड बदलेगी, नहीं बदलेगी। यानी कि जब समय शून्य था तब भी उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड में है ये। जब समय शून्य था तब भी उसकी स्पीड क्या थी, 10 थी। जब समय 1 सेकंड हुआ तभी उसकी स्पीड कितनी रही, 10 ही रही भाई। बढ़ते गया टाइम तब भी 10 ही रहा, यानी कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, मतलब कि टाइम पर स्पीड डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया, उल्टा ले ले तो ऐसे बनेगा, नहीं स्टैंडर्ड लो है 100 वैसे हाँ, नहीं और फिर क्या 10 मिनट वेट करूंगा लिखने के लिए। वॉच द वीडियो, डोंट वेस्ट टाइम टुडे, एटलीस्ट कल से उस हिसाब से करेंगे। तो ये बात समझ में आई। अच्छा मान लो अगर उल्टा दे दूं, y और x का ग्राफ है, ठीक है, इधर दिख रहा है ना, हाँ, मान लो अगर उल्टा दे दूं, ऐसा लिख दूं कि x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू, तो इसका कैसा ग्राफ होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब देख ऐसे है, इधर है आपका y और इधर है आपका x। तो जब y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, y 0 था तब भी x की वैल्यू क्या थी, 5, है ना। जब y 1 हुआ तब भी x की वैल्यू 5 ही रही, जब y 2 हुआ तब भी x की वैल्यू 5 ही रही। तो मतलब ये स्ट्रेट, समझ में आया, पक्का। इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप, अच्छा रुक रुक रुक, स्लोप क्या होता है, m, स्लोप इज m। m निकाले कैसे हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो परपेंडिकुलर निकाले हो, ये कैसे निकाले हो, देखो यहाँ पे, ये y फाइनल माइनस y इनिशियल की हो, तभी ना ये 2 आया है। ये 2 कैसे आया है, 3 माइनस 1 किए हो, मतलब y की फाइनल वैल्यू माइनस, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, वो वाला केस एग्जाम्प्ट किया है ना, 0 पे 0 है तो उसको हटा दे, कोई भी बीच का इंटरवल ले लिया है ना, कांस्टेंट कौन बोला ये, हाँ, तो कौन कोई भी तो इंटरवल ले लिया ना, मैंने यहाँ से ले लिया बेटा, इसके और इसके बीच में देख रहा हूँ, तो मेरे लिए इनिशियल तो ये हो गया ना, मैं अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में देख रहा हूँ तो मेरे लिए इनिशियल ये हुआ और फाइनल ये हुआ, तो यहाँ से देख ले, यहाँ से देखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा वही, देख ले, यहाँ से देख ले, यहाँ से देख ले और यहाँ तक, तो y की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है, और y की फाइनल वैल्यू 3 है, तो चेंज इन y कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 0 3 है, और फिर यहाँ से यहाँ x में देखो, x 0 है और ये 3 है, तो चेंज इन x कितना है, ये भी 3 है, तो 3/3 1, वही है। बात समझ में आई, पक्का, कोई डाउट है, थोड़ा अच्छे से समझते हैं, देखो थोड़ा मिटाऊं मैं, ये पार्ट नहीं मिटाना है मुझे, ये पार्ट मिटाना है, जल्दी करो। ऑनलाइन बच्चों कोई डाउट है पूछो, नया टॉपिक है बिल्कुल, तो
नया टॉपिक है ना, टॉपिक पूरा नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो, बट नया कुछ पढ़ा नहीं है, ये सब जानते हो, बस मैंने एम बताया है कि डाउट एम स्लोप कहते हैं, और ये वाले दो यस ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो यस लैग हो सर, रहा है ना? यस सर, कभी कभी पता नहीं क्या है, नेटवर्क इशू सर होगा। कुछ चल बहुत लैग कर रहा है सर अब। फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, ड्रोन लेके आए हैं। नहीं, कल से लैपटॉप ही ऑन करेंगे और लैपटॉप का कैमरा इधर रहेगा, ठीक है। और इस वाले से, पर प्रॉब्लम उसमें क्या है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी मैं ऑनलाइन बच्चों से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ माइक लगा लूंगा ना तो मेरी आवाज तो बढ़िया आएगी, बट उनकी आवाज मेरे को नहीं सुनाई देगी। हाँ, या फोन फोन से रिकॉर्ड, जूम से, ठीक है, मिटा दूं? सर वीडियो नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है? सर, वीडियो सर नहीं आ रहा है, लाइक कर रहा है। मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या? हाँ सर, अब दिख रहे हैं सर, टेलीपोर्ट हो रहे हैं। तो बेटा मैं साइड में खड़ा था ना मैं साइड में खड़ा था ना, ये लोग कॉपी कर रहे हैं तो मैं साइड में खड़ा सर हो गया। टेलीपोर्ट हो गया पानी। हो गया, इधर वाला मिटाऊं? बात नहीं करो भाई। चलो देखो, वो ग्राफ एक बार याद करो, ऐसा बनाया था मैंने, ऐसा और ऐसा था, है ना? 0 पे 0 था, 1 पे 1 था, 2 पे 2 था, 3 पे 3 था, ठीक, चलेगा ना? यहाँ पे देखो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, यहीं से लोगे, लो यहीं से, इन 2 पॉइंट्स को देखो, तो ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? और इस एंगल को मैंने क्या बोला था? थीटा। अभी भूल जा फोटो, थीटा, ठीक, एंगल क्या है? थीटा। अब देखो भाई, मान लो ये है O, को बोला A और इसको बोला B, तो अगर मैं बोलूं कि इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, अगर मैं लिखूं M इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? tan, tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कहते हैं, या फिर आप बोलो परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? AB अपॉन OB, OB, ओरिजिन को O बोला है, AB अपॉन OB। AB को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, नहीं थोड़ा समझो, इसको मैं 3 तो लिख सकता हूँ, करेक्ट है, लेकिन ऐसे लिख सकता हूँ ना कि x ऊपर y है ना, देखो ये वाली वैल्यू, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि y की इनिशियल वैल्यू, सॉरी y की फाइनल वैल्यू माइनस y की इनिशियल वैल्यू, y फाइनल माइनस y इनिशियल, लिख सकता हूँ कि नहीं? और OB को क्या लिख सकता हूँ? x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू। फाइनल माइनस इनिशियल को क्या लिखते थे हम? डेल्टा, याद है? तो इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा वाई बाई, पक्का सर समझ वीडियो आ रहा गया। है? हाँ, वीडियो नहीं गया है, वो 40 मिनट का वो टाइमर आता है ना, वीडियो गया। दो, अभी भी आ रहा है ना वीडियो? यस सर, अब आ रहा है। ठीक, यस सर। चलो, डेल्टा वाई बाई, इसको क्या बोल सकते हैं? चेंज इन
y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y बाई, अपना माइक तो म्यूट करो पहले, चेंज इन y बाई चेंज इन x। ठीक है सर क्लियर है? वीडियो हाँ बोलो। वीडियो गया? वो सर नहीं आ रहा है, नहीं आ वीडियो रहा आ है। तो रहा है यार, किसी को नहीं आ रहा? सर अब आया, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अरे ठीक है चलो क्लियर है। चेंज इन y बाई चेंज इन x क्लियर है। डेल्टा बाई यानी कि डेल्टा है। स्लोप का मतलब क्या होता है? इसी को बाद में बोल देते हैं dy बाई, खैर छोड़ो वो सब, यहाँ तक ठीक है पक्का। अब देखो मैं ये क्यों बताया मैंने कि स्लोप होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x। अब आ जाओ इस वाले ग्राफ पे, इस वाले ग्राफ पे आ जाओ। इस वाले ग्राफ में अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में आप देखोगे स्लोप निकालो, स्लोप क्या होगा? m विल बी इक्वल्स टू, इस केस में चेंज इन y तो है, चेंज इन y है नहीं है? देखो मान लो दो पॉइंट के बीच में ले लो, ये और ये ऐसे ले लूं तो ये x इनिशियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x फाइनल। तो अगर इस केस में मैं लिखूं एक क्या होता है y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो भाई साहब y फाइनल कितना है? 2, और y इनिशियल कितना है? वो भी 2 ही है, क्योंकि y तो चेंज हो ही नहीं रहा है, हमेशा क्या है? 2। तो ये देखो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर क्या आ गया? 0 आ गया। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। तो स्लोप क्या आया इसमें? यहाँ नीचे लिख लो, लिखना है तो 3 - 1 होगा। ठीक है, तो a यस सर। line parallel to x axis has 0 slope। याद रखोगे? याद रखोगे? a line parallel to x axis has 0 slope। वो नहीं है ना, चेंज निकालना है, समझ में आया बात? इसलिए ये चीज बताया, नहीं तो आप सीधे कह देते अरे सर 2 बाई समथिंग, 2 नहीं, वो चेंज निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेना कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है 0 स्लोप। से दूसरा देखो, इसमें देखो, इसमें इस वाले में, इस वाले में देखो, इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लो, कौन सा लूं? 0 नहीं होगा, इसमें इनफाइनाइट होगा। इसमें फिसलोगे, इसमें फिसलोगे, इस लाइन पे फिसलोगे। अगर ऐसे इस पे फिसल रहा हूं मैं नहीं, लेकिन इस पे भाई साहब आनंद आ जाएगा, है ना? तो इसका मैक्सिमम स्लोप है, इतना ज्यादा स्लोप मैंने, चलो चलो चढ़ा दी, फिसलने में कोई तकलीफ होगी? फिसलोगे नहीं, गिर जाओगे ठीक है, फ्री फॉल हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे अगर इस केस में मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच की बात करूं तो मान लो ये ले लेता हूं, ये 1 और ये 3 ले लूं, तो अगर इस पे चेंज इन y निकालूंगा तो क्या होगा? y फाइनल माइनस, मतलब 3 - 1 करोगे ना, तो करो 3 - 1 2 आ जाएगा। लेकिन x चेंज इन x क्या आएगा? 5 - 5 0, पहले भी 5 था, बाद में भी 5 है, कोई बदलाव नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, आई होप कैमरे में दिख रहा है, अगर इस केस में मैं स्लोप निकालता हूँ m, तो ये हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो y की वैल्यू तो है 2, लेकिन 0, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट बोल देते हैं उसको, इज अनडिफाइंड। चढ़ जाते हैं रस्सी पे, मैंने कहा बोला, लेकिन स्लोप के बारे में बात कर रहा हूँ ना, चढ़ने न चढ़ने के पहले वो तो एक एग्जांपल देता हूँ। पर ज्यादा फिसलनदार कौन होता है, सीधा या फिर इंक्लाइन? अब पॉट से क्या होता है फिर? हिंदी सुधारो, बोल रहे सुधर नहीं रहे हो पॉट से
चलो क्लियर है। तो स्लोप क्या हो गया यहाँ पे, इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोल, ठीक है, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, राइट। क्लियर है ये बात। चलो अब हम तैयार हैं अपना चैप्टर पढ़ने के लिए, दैट इज ग्राफ्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन वाया ग्राफ। ये भाई लोग ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है, बहुत इंटरेस्टेड हो बहुत लोगों बताए थे, करे पापा को फोन। नो नो सर, आ रहा है, मत कीजिए। आ रहा है ना, अरे ये शुभम है, पिटेगा, पिट के मारेंगे। आवाज नहीं। यस सर, मेरा मिटाऊं? यस सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले दीजिए। अरे मैं रिकॉर्डिंग ये सेव करके भेज दूंगा तुम लोग को, रिकॉर्डिंग देखते रहना आराम से। यस सर, एक बार ये फोटो भेज दीजिएगा। कर रहा है वो, स्क्रीनशॉट ही ले। चलो मिटा दो। यस सर। कल हेडिंग क्या डलवाया था, कल हेडिंग क्या डलवाया था बेटा, आप लोगों को समझ आ रहा है ना। तो ऐसे गुस्से में देखते तो मुझे लगता है कि पता नहीं इसको समझ आ रही कि नहीं, क्या ये ना सोच रही हो कि ये पागल मास्टर क्या पढ़ा रहा है, हाँ? कुछ अरे उनसे पूछ रहे हैं, हमको पता है तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो बेटा बेझिझक पूछना, जब तक ना समझ में आगे मत बढ़ने देना मास्टर को, ठीक है। आगे बढ़ो तो कान पकड़ पीछे, नहीं सर बताओ, बता के आगे, ऐसे कैसे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो हो जाएगा। जा क्या भूल जा रहे हो, जो कर रहे हो उसको दोबारा करो, नहीं आ रहा तो आके पूछो अगले दिन, ठीक है, अगले दिन आके पूछो। चलो देखो भाई, बुक देना एक बार। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे। वो लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा और वो अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो 11th में बताया जाए, कर्व बनेगा, ठीक। अरे वो है पागल नहीं। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हाँ चलो तो अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताने से पहले मुझे एक फॉर्मूला बताओ एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इधर डिस्टेंस प्लॉट कर रहा हूं मीटर में और इधर टाइम एक्सिस है सेकंड में, टाइम एक्सिस है, ठीक है। माइक म्यूट करो। हमको एक बात बताओ, तुम लोग अपना कैमरा कहाँ बैठे हो, हैं गैलेक्सी J5 है, चलो